जनपद उन्नाव में जानकी कुंड परियर का पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व है। उन्नाव हरदोई मार्ग पर स्थित वाल्मीकि आश्रम में आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से देवी माता के भक्त हाजिरी लगाने आते हैं। कहते हैं कि माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं। मंदिर परिसर में वह स्थान भी है जहां लवकुश ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा छोड़े गए अश्वमेघ यज्ञ के श्वेत घोड़े को पकड़कर वट वृक्ष में बांधा था। यह वट वृक्ष आज भी परियर में आने वाले भक्तों को छाया प्रदान करता है। माता जानकी ने जिस स्थान पर भूमि समाधि ली थी उस स्थान पर पाताल तोड़ कुआं स्थित है। मान्यता के अनुसार पाताल तोड़ कुएं से ही निकली मां जानकी की अष्टधातु की मूर्ति आज भी लवकुश के साथ मंदिर में स्थापित है। इसके साथ ही नवाबगंज वर्क उसे हिंदी में जानकी पुत्र लवकुश के द्वारा मां दुर्गा व कुशहरी देवी का मंदिर भी स्थापित है। जानकी कुंड परियर का महत्व उस समय और बढ़ गया जब केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे राम सर्किट में परियर को भी स्थान दिया गया। इसलिए क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है। जानकी कुंड को केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे राम सर्किट में शामिल करने से मंदिर प्रबंधन के साथ साथ क्षेत्र के लोगों में भी उत्साह है। त्रेता युग में स्थापित सिद्धपीठ जानकी माता मंदिर जनपद मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें माता जानकी व पुत्र लवकुश की मूर्तियां स्थापित हैं। कहते हैं कि श्री राम द्वारा धोबी की बातों में आकर माता जानकी का परित्याग कर दिया गया था। छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा गर्भावस्था में जंगल में माता जानकी को छुड़वा दिया गया था, जहां पर महर्षि वाल्मीकि ने मैया सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया था। गंगा तट से स्थित महर्षि वाल्मीकि का वही आश्रम है जहां माता जानकी ने लवकुश को जन्म दिया। वीर पुत्र लवकुश की शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि की ही देखरेख में पूरी हुई थी, जहां उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा ग्रहण की थी। इसी बीच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया था। अश्वमेघ यज्ञ के लिए छोड़े गए श्वेत घोड़े को लवकुश ने पकड़कर वट वृक्ष में बांध दिया था। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को मुक्त कराने के लिए अयोध्या से लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने वाले सभी वीर योद्धा भेजे गए, परंतु लव व कुश की वीरता के आगे उनकी एक नहीं चली। देखिए हमारे संवाददाता सतीश वाजपेयी की खास रिपोर्ट। इस मंदिर का निर्माण हुआ है, पौराणिक स्थल है। हम चर्चा करेंगे यहाँ के आचार्य, यहाँ के पुरोहित पंडित ब्रज किशोर जी से। क्या कुछ नजर इस पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे, कैसे इसका तीर्थ स्थल का विकास हो संभव है, किस तरह से यह तीर्थ स्थल का क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालेंगे पंडित ब्रज किशोर जी का। महत्व है, क्या महत्व है, किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी नजर से देखते हैं, दर्शनार्थी आते हैं स्नान करके इस तीर्थ स्थल को किस नजर से वो देखते हैं, इसका महत्व इतना क्यों है? इसका महत्व इसका इसलिए इतना है कि ये महर्षि वाल्मीकि जी का पौराणिक स्थान है त्रेता युग का। यही उन्होंने तपस्या की, यही वाल्मीकि रामायण की रचना की। और हमारे प्रभु श्री राम जी ने जब परित्याग किया था माता का, तो इसी स्थान पर आकर के वो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रही। यही लवकुश का जन्म हुआ, यही शिक्षा दीक्षा हुई उनकी, यही राम जी की सेना से उन बच्चों के दो हाथ भी हुई। और भगवान यहाँ माता सीता को लेने आए और अंत में तो माँ ने कहा, हे स्वामी अब तो परम धाम चल रहा है। और इतना कह करके ही उनको प्रणाम करके अपने स्वामी को और इसी धरा में इस कुंड में ही वो समाहित हो गई और उनसे कहा कि मैं तो चलती हूँ, अब प्रभु तुम्हारा भी नंबर है, अपने स्थान से आप भी आइए। इतना कह करके इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। माता जानकी का स्थान है, वाल्मीकि जी के साथ जुड़े हुए होंगे, इसका उद्धार करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि योगी जी धर्म से जुड़े हुए वो स्वयं संत हैं, तो उनका जो भाव है बहुत ही सुंदर है। मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि हमारे इस आश्रम का, इस पौराणिक स्थल का उद्धार करें। ये हमारी प्रार्थना, वंदना और निवेदन सभी कुछ उनसे। यहाँ पर जिस तरह दर्शनार्थी आते हैं और इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, तो कहाँ कहाँ का, दूर दूर का भी आदमी आता है या केवल क्षेत्रीय? नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, काफी दूर दूर से। जब से पुल बन गया है यहाँ गंगा जी का, तब से यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं और तो इसकी चर्चा है, काफी लोग जान गए हैं। और
ये जो है यहाँ अभावपूर्ण है। भक्तों को रुकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी भोजन व्यवस्था साधु संतों की। माता जानकी कुंड के बाद अगर परियर में किसी तीर्थ स्थान का जिक्र होता है तो वह बाबा बलखंडेश्वर मंदिर का होता है, जहां आज भी सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश के द्वारा राम की सेना के बल का खंडन करने हेतु बाबा बलखंडेश्वर मंदिर की स्थापना की गई थी। इस मंदिर का पुनः निर्माण परियर गांव के निवासी धर्मार्थ व समाज सेवी व्यक्ति स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद तिवारी ने करवाया था। समय समय पर ग्रामीण व क्षेत्रीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य होता रहता है। पावन धरती जहाँ पर गंगा का तट पर स्थित श्री बाबा बलखंडेश्वर मंदिर पर क्या महिमा है इनकी, किस लिए विख्यात है, कैसे स्थापना हुई, कुछ इन्हीं चीज बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे यहाँ के पुजारी मीनू जी से। मीनू जी, क्या इस मंदिर के बारे में क्या प्रचलित है, किस लिए विख्यात है, क्या इसका महत्व है, इस पर कुछ चर्चा करेंगे, इस पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे। ये बाबा बलखंडेश्वर महादेव का मंदिर लौह और कुश के हाथों से स्थापित हुआ, जो आज भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने का प्रतीक है। इस समय भगवान श्री आर्यावर्त क्षेत्र में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया। लव और कुश ने उसके मस्तक पर बल पताकाएं बंधी हुई देखी, अस्त्र को पकड़ लिया। अस्त्र को पकड़ा पावा में, इसलिए उस स्थान का नाम पावा चौराहा पड़ा। ला करके अस्त्र को बांध दिया। अंततः गत्वा सेना में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। लव और कुश ने क्षण मात्र में ही सारी सेना को अर्धविमूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न जी को भी अर्धविमूर्छित कर दिया, लक्ष्मण जी को अर्धविमूर्छित कर दिया। इसके तत्पश्चात भरतलाल जी युद्ध के लिए आए। जब भरतलाल ये समाचार लो और कुश को मालूम, इस बार तो अयोध्या से बहुत बड़ा बल एकत्रित होकर के आया है। उस बल का खंडन करने के निमित्तार्थ लव और कुश ने श्री बलखंडेश्वर महादेव की स्थापना किया और भरतलाल जी की सेना पर और भरतलाल जी पर विजय प्राप्त की। ये ऐसा पावन तीर्थ जो लव और कुश के हाथों से स्थापित है, आज भी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण रूपेण पूर्ण किया करते हैं।